हेलो फ्रेंड्स, आज दशहरा है और सच पूछिए तो आज लोग बहुत खुश हैं। अब त्यौहार है तो खुश तो होना ही है, लेकिन ये खुशी का कारण दोस्तों कुछ और ही है। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा कारण है। देखिए, अभी अभी नवरात्रे गुजरे हैं, 9 दिन। 9 दिन में खाने पीने वाले लोगों को कितनी मुश्किल से ये दिन गुजारे हैं उन्होंने। 9 दिन बिना मांस, अंडा, मछली, बिना लहसुन प्याज के खाना खाना, फीका। पूजा अर्चना की वो ठीक है, लेकिन जो खाने पीने का स्वाद था वो नहीं मिल पाया। और ये 9 दिन बड़े इस मामले में गंभीर भी थे। और जैसे ही नवा दिन आया, नवा नवरात्र आया, तो सबके मन में, सबका दिल बल्लियों उछलने लगा कि अब कल तो सब कुछ खाने को मिलेगा। अंडे के ट्रे की ऑर्डर हो गया, कल ही आ जानी चाहिए सुबह सुबह। कल मीट पकेगा घर में, अंडा भी खाने को मिलेगा और दुनिया भर की चीज़ें जो लहसुन प्याज इन दिनों नहीं खा पाए थे, उसके कारण मन बड़ा दुखी था। तो दिल बल्लियों उछलने लगा। 9वें दिन ही जीभ लपलपाने लगी थी कि कल तो खाने को मिलेगा। मजबूरी थी, 9 दिन नहीं खा पाए, लेकिन अब तो कोई नहीं रोकेगा ना। दशहरा आ गया और कुछ तो धर्म के नाम पर बकरे भी काटे जाते हैं, मुर्गे भी काटे जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाया भी जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, फिर मीट का प्रसाद भी बांटा जाता है। दशहरा के दिन से खुली छूट है, कुछ भी करिए। क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता दोस्तों कि कितना बड़ा ढोंग रच रहे हैं हम लोग? पेट में नहीं गया, लेकिन मन में, बुद्धि में, जबान पे उसका स्वाद सदा बना हुआ था, वो नहीं छूटा था। बुद्धि में वही घूम रहे थे, मुर्गे और बकरे। तो अगर आपने नहीं भी खाया, लेकिन उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को, उसके बारे में सोचकर ही आपके मुंह में लार आ गई ना दोस्तों, तो आपका व्रत भंग हो गया। और फिर ये कैसा व्रत है जो सिर्फ 9 दिन का है? हम अपने आप को कब तक धोखा देते रहेंगे? क्या पूरे साल में 365 दिन में ये खाली 9 दिन ही पवित्र हैं, या कुछ धर्मों का सिर्फ 1 महीना ही पवित्र है? बाकी दिन अपवित्र हैं? क्या उस दिन हम सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी जीव हत्या कर सकते हैं, किसी को भी दुख पहुंचा सकते हैं, किसी को भी पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन हम 9 दिन में ये नहीं करते। हम मंगल और शनि को नहीं खाते। किसको धोखा दे रहे हैं? और किसी को नहीं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कहने को तो कहते हैं दशहरा आ गया, इस बार बड़ा रावण बनाएंगे, और बड़ा रावण बनाकर उसको जलाकर उसको भस्म कर देंगे। उस स्थूल रावण को तो आपने भस्म कर दिया, जितना मर्जी बड़ा बना लो। अभी 100 फीट से भी ऊपर के रावण बन रहे हैं, लेकिन उन रावणों को भस्म करने वाले कौन है? राम तो है नहीं, कई रावण मिल के भस्म कर रहे हैं उस रावण को।
रावण भस्म नहीं होता, इतनी आसानी से भस्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रावण कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर छुपा बैठा है। 5 विकारों के रूप में 10 सिर वाला है वो रावण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ठगी, ये सब क्या है? 10 सिर हैं रावण के। हम जितना इन पे तीर मारते हैं ये फिर से निकल आते हैं। क्यों नहीं खत्म होते? ये खत्म इसलिए नहीं होते कि हमने इनको अपनी मन और बुद्धि से नहीं त्यागा है, ऊपरी ऊपरी तौर पर। सिर्फ मजबूरी है, करना था तो किया। अब 9 दिन हैं, नवरात्रे के हैं, तो मजबूरी है, छोड़ना है, क्योंकि सब छोड़ रहे हैं। हमारे माँ बाप भी छोड़ते थे, हमारे भाई बहन भी बड़े छोड़ते हैं, तो हमें भी मजबूरी है छोड़ना है, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि छोड़ा ही जाए, क्योंकि सब कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक भेड़ चाल। लेकिन अगर हम ये व्रत ले लें और जीवन भर के लिए व्रत ले लें कि हमें इन विकारों को जीवन भर से, अपने इन विकारों को सदा के लिए छोड़ देना है। क्या हम नॉन वेजिटेरियन फूड जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकते? क्या हम तामसिक भोजन जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकते? क्या हम ऐसा भोजन जीवन भर के लिए नहीं छोड़ सकते जो अपवित्र लोगों ने बनाया हो और अपवित्र मानसिकता के साथ बनाया गया हो? क्यों ना ऐसा भोजन रोज खाएं जो भगवान की याद में बना हुआ हो और जो परमात्मा को भोग लगा के बना गया हो, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। फिर उसके लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा रोज का भोजन, तीनों टाइम का भोजन ही प्रसाद होगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद वैसा पवित्र बनना पड़ेगा। अध्यात्म पवित्रता मांगता है, अध्यात्म ईमानदारी मांगता है, अध्यात्म आपसे झूठ, फरेब, ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म कभी भी उसके जीवन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। और सिर्फ खाली भोजन की ही बात नहीं है, पवित्रता तो संपूर्ण चाहिए। परमात्मा को ऐसी आत्माएं ही प्यारी है, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों रूप से, मन से भी पवित्र, वाचा से भी पवित्र और कर्म से भी पवित्र। कई लोग पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पवित्रता का। ब्रह्मचर्य ही बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के अलावा मनसा की पवित्रता उससे भी बड़ी चीज़ है, वाचा की पवित्रता उससे भी बड़ी चीज़ है। और कर्म तो हमारे सारे जीवन में हम जो करते हैं उसमें अगर पवित्रता नहीं है, उसमें भी झूठ, फरेब अगर छुपा हुआ है, ठगी छुपी हुई है, उसमें अगर अपने कर्म के द्वारा हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, अपनी वाणी के द्वारा किसी को दुख पहुंचाते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये मनसा, वाचा, कर्मणा की पवित्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सब के पीछे जो छुपी हुई चीज़ है ना, जो इन सब कर्मों को हमारे से करवाती है, वो है हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस। इसीलिए परमात्मा हमें सबसे पहले क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं अपने आप पे जो अटेंशन देनी है ना, तो अटेंशन इस बात की देनी है कि मैं कौन हूँ, ये ध्यान दो, अपने अंदर झांको, पहचानो अपने आप को। तुम ये देह नहीं हो, ये विनाशी देह नहीं हो,
तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है, जो एंटाइटी है, जो चेतन सत्ता तुम्हारे भीतर बैठी है, वो उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा है। उस पर ध्यान नहीं है हमारा। और जब तक हम देह अभिमान में रहेंगे, आत्मा अभिमानी नहीं होंगे, यानी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में नहीं टिका पाएंगे, तब तक हम इन 5 विकारों को और रावण के 10 शिरों को नहीं काट सकते, इनको नहीं जला सकते, नहीं भस्म हो सकते। हर साल हम इनको जलाते जाएंगे, ये बड़े होते जाएंगे। खाली दशहरा मना लेने से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। दशहरा एक त्यौहार है। हम रोज पढ़ते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय। आजकल तो रोज हमारे पास मैसेज आते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है ना, उनके भी मैसेज आते हैं कि अपने भीतर के रावण को मारो। बाहर के रावण को तो मार लिया, भीतर के रावण को कब मारोगे? लेकिन कौन है भीतर का रावण, इसका ज्ञान नहीं है आपको। ये अज्ञान हमारे जीवन में कब तक चलेगा? सारा जीवन क्या यूं ही अज्ञान काल में बीत जाएगा? कब हम जागेंगे? कब सवेरा होगा? इन त्योहारों को खाली यूं ही एक कर्मकांड के रूप में मनाते चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जीवन पहले भी व्यर्थ था, अब भी व्यर्थ ही जा रहा है। जीवन के सार को समझो। ये समझो जीवन किस लिए है। क्या खाओ पियो मौज करो, दूसरे जीवों की हत्या करो, और 1 सेकंड के जीव के स्वाद के लिए कितनों की हम हाय अपने जीवन में ले लेते हैं। और क्या हम फिर कहते हैं हमारे जीवन में दुख बहुत है। दुख तो आने ही है। हमारे जो कर्म है ना, हम जो कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, ये हमें दुखों के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। आज हो सकता है कि हमें ये लग रहा है कि हम बहुत सुख में हैं, हमारे पास बहुत धन है, प्रतिष्ठा है, पद है, लेकिन आपका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होने वाला है अगर आप अभी भी नहीं जगे तो। ये कलयुग की अंतिम बेला है, विनाश का समय नज़दीक है। ये मत समझो कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग में। ये गप हमने बहुत सुन ली है। आपको जो दुनिया की हालत दिख रही है, बाप बेटी का रेप कर रहा है, माँ बेटे से शादी कर रही है, क्या आपको लगता है कि अभी कलयुग का अंत बहुत दूर है? क्या विनाश बहुत दूर है? विनाश कोई परमात्मा थोड़ी लाएगा। विनाश को लाने वाले हम ही हैं। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी वाणी और हमारे जितने दुर्गुण हैं, यही लाएंगे बहुत जल्दी कलयुग के अंत को, विनाश को। तैयारी चल रही, इसीलिए ड्रामा में जो हो रहा है परमात्मा कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। विनाश तो होना ही है। तो विनाश जब होगा तो विनाश तब क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दुखी होंगे कि हमें इतना समय मिला था, बार बार हमें बताया गया कि सुधर जाओ, परमात्मा की जो श्रीमत है उसका पालन कर लो, श्रीमत के अनुसार जीवन चलाओ, कुछ तो समय उसके लिए भी निकालो, कुछ तो जीवन में सुकर्म हो, दुष्कर्मों को त्यागो, पवित्रता को अपनाओ। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। जब समय नहीं था तभी तो ये हालत हुई ना। फिर दहाड़े मार मार के रोएंगे। इस सब को झेलना पड़ेगा, लेकिन आज कोई समझने को तैयार नहीं है। खुश हो लेते हैं। अभी जुलूस निकल रहा था, माता की मूर्ति को लेके जा रहे थे, दारू पिए डांस कर रहे थे पीछे सब। क्या दिखाना चाहते हैं आप दुनिया को?
क्या यही धर्म है? क्या धर्म के नाम पे हम खाली नंगा नाच नाच रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं? मंदिर चले जाने से, गुरुद्वारे चले जाने से, मस्जिद चले जाने से, चर्च चले जाने से क्या हमारे सारे पाप धुल जाएंगे? या खाली रटंत विद्या करने से हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं। हम जब तक धारणाओं को श्रीमत के अनुसार जीवन में धारणा नहीं धारते, अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाते, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हम नहीं चलते, कुछ परसेंट तो चले ना, कोई 10% चल रहा है, कोई 20% चले, लेकिन 0% तो ना हो ना। कुछ तो पवित्रता आए ना जीवन में, कुछ तो लगे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। धर्म के नाम पे सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान धर्मों ने किया है। धर्म के नाम पे आज सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत, झूठ, कलेश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अध्यात्म को क्योंकि हमने छोड़ दिया है। अगर अध्यात्म को समझा होता, अध्यात्म को अपनाया होता, स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन का हिस्सा बनाया होता, तो दोस्तों हमें धर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें धर्म का सही अर्थ पता लग जाता, धर्म क्या है। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों का तो बना हुआ है ना। क्या मुसलमान का शरीर कोई 10 तत्वों से बना है, या कोई क्रिश्चियन का शरीर 15 तत्वों से बना है? सभी तो 5 तत्वों का शरीर है ना। नंगे आए थे, नंगे चले जाना है। अलग अलग रीति रिवाज निभानी है बस। लेकिन क्या हमारा शरीर सिर्फ बाहरी रूप रंग के अलावा बाकी तो सब एक ही जैसा है ना? बॉडी के अंदर सारे सिस्टम तो वही है ना। साइंस के हिसाब से क्या कहती है? सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी वही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वही है, नर्वस सिस्टम भी वही है, सारे सिस्टम वही हैं। तो हमें आखिर अहंकार किस बात का है? कि हमारे पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, या मैं सिख हूँ तो मेरा धर्म बहुत ऊंचा है, मुस्लिम है कहता है मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, हिंदू कहते हैं हमारा भगवान सबसे बड़ा है, सिख कहते हैं हमारे गुरु नानक देव जी सबसे बड़े हैं, हमारा गुरु ग्रंथ साहब सबसे बड़ा है। अरे सब जगह एक ही शिक्षाएं तो हैं। और जो धर्म स्थापक हैं उन्होंने भी कहाँ से ग्रहण किया? उन्होंने भी तो उस परमात्मा की तपस्या की, उस निराकार परमात्मा की तपस्या करके ही जो प्राप्ति हुई वही सब हमें बांट दी, वो हमें मिल गई किन्हीं के धर्म ग्रंथों के रूप में। शिक्षाएं तो हैं ना वो, तो फिर उसमें ऊंच नीच कहाँ से आई? थोड़ी बहुत वैरायटी हो सकती है, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट तो सीखनी चाहिए ना अलग अलग धर्मों की। हम मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? सहिष्णुता अगर हमारे अंदर नहीं है, टॉलरेंस पावर अगर हमारे अंदर नहीं है, तो ऐसे धर्म को अपनाने का क्या फ़ायदा? हम कहते तो हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बैर तो आज हर धर्म का एक दूसरे के साथ है। तो धर्म क्या रह गया? ये तो अधर्म हो गया ना। तो हम वास्तव में धार्मिक नहीं है, हम सब अधर्मी हो गए हैं। भगवान के नाम पर हम धार्मिक स्थलों पे जीव हत्या करते हैं, भैंसा काटते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में एक दूसरे को बांट देते हैं। ये कैसा धर्म है? ये धर्म नहीं है, इससे बड़ा अधर्म हो ही नहीं सकता कोई। और अगर आप सोचते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर हैं, इतना सब कुछ उल्टे सीधे कार्य करने के बावजूद, तो आपसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। आपसे अच्छे वो हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते नहीं हैं, क्योंकि वो आडंबर तो नहीं करते ना कि हम आस्तिक हैं। तो दोस्तों,
त्यौहार मनाइए, त्यौहार को उसके सार्थक रूप में मनाइए, उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर मनाइए, और जो भी आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए, अपने जीवन में उसको धारण करिए। अगर हम उसको धारण नहीं करते हैं ना, तो सारा कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये कर्मकांड सिर्फ व्यर्थ है, सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। शायद मेरी बातें आपको कुछ कड़वी लगेंगी, हो सकता है कुछ आक्षेप भी करें लोग, लेकिन मैंने कहीं भी कुछ गलत श्रीमत के विरुद्ध नहीं कहा है। मैंने वही कहा है जो श्रीमत है। धर्म को उसके सच्चे रूप में अपनाइए। ये जो धर्म है ना, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, ये सारे देह के धर्म हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा का एक ही धर्म है कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो हम सब तो आत्माएं हैं, ना कि शरीर हैं। जब शरीर में आते हैं तो धर्म है, लेकिन आत्मा का एक सत्य स्वरूप जो है वो एक परमात्मा का ही धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म आदि सनातन धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बाद में रख लिया। वास्तव में जो सबसे पुरातन है और जो अनादिकाल से चला आया है वो है आदि सनातन धर्म। और आज हमने आदि सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा के रख दी है। कभी देखिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और फिर सोचिएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अच्छा दोस्तों, नमस्ते।